रात के 3 बजे तक मुझे नींद नहीं आ रही थी और बिलाखिर मैं मजबूर होकर अपनी बहन के कमरे में गया ताकि मैं आहिस्ता से अपनी बड़ी बहन को उठा के उससे बात कर सकूं। मैं इसके कमरे में आया तो हल्की सी रोशनी वाली लाइट चल रही थी। मेरी सारी बहनें सो रही थी और ऊपर मैंने अपनी बड़ी बहन को देखा तो वो कमरे में नहीं सो रही थी। मैं बड़ा हैरान हुआ कि मेरी बहन रात के इस वक्त कहाँ जा सकती है। मैं बाहर सहन में आया और हमारा बाथरूम बाहर सहन में बना हुआ था। मैं बाथरूम के करीब आया तो मुझे हल्की सी सरगोशियों की आवाज़ें आ रही थी। मैंने जो बाथरूम के करीब से आके सुना तो वो मेरी बहन की आवाज़ थी जो किसी को कह रही थी कि जल्दी करो वरना कोई आ ना जाए। और कोई बंदा था बोल रहा था कि रात के 3 बज रहे हैं, इस वक्त कौन आएगा, तुम परेशान ना हो, मुझे सुकून के साथ करने दो। फिर मैं बाथरूम का कोई सुराख ढूंढने लगा ताकि मैं अंदर उन दोनों को देख सकूं कि आखिर अंदर चल क्या रहा था। फिर बाथरूम के रोशनदान से जब मैंने देखा तो वो दोनों एक दूसरे को सुकून दे रहे थे। वो लड़का हमारे ही मोहल्ले का था जो मेरी बहन को सुकून दे रहा था। मुझे काफ़ी गुस्सा आया। मैं परेशान हुआ कि क्या करूं और फिर मेरे दिमाग में एक तरकीब आई। मैं वापस बाथरूम के मेन दरवाजे पे आया और मैंने हल्के से कहा, किंजा, मुझे पता है तुम अंदर हो और तुम्हारे साथ कोई और भी है और मुझे ये भी पता है कि तुम लोग अंदर क्या कर रहे हो। तुम दोनों की भलाई इसी में है कि आहिस्ता से दरवाज़ा खोलो, घर में कोई शोर सुन के जाग ना जाए और शोर मत करना। मेरी बड़ी बहन के अंदर से आवाज़ आई, भाई आप गलत फहमी है, मैं वॉशरूम में हूँ, आप क्यों आए हैं, जाएं आप। मैंने कहा नहीं, मुझे झूठ बोलने की ज़रूरत नहीं, मैंने देख लिया है, ये तमूरी है ना वो लड़का, उसी के साथ तुम रंग रलियां मना रही थी। तुम्हारी भलाई इसी में है कि दरवाज़ा खोलो वरना मैं अम्मी और अब्बू को उठा के आ जाऊंगा अभी। फिर किंजा ने कहा, अच्छा भाई आप किसी को उठा के ना लाएं, मैं दरवाज़ा खोल रही हूँ। और फिर आहिस्ता आहिस्ता किंजा ने दरवाज़ा खोला। वो लड़का तैमूर वहाँ से भागने की कोशिश करने लगा। मैंने कहा, खबरदार तैमूर, जो तुम यहाँ से हिले भी। वो वहीं रुक रहा और मेरी बहन भी। फिर मैंने बहन पे झूठ मूठ का गुस्सा किया। मुझे खैर पहले से शक था अपनी बहन पे कि शायद वो इस तरह के काम में मुलव्वस है, लेकिन आज मैंने रंगे हाथों पकड़ लिया था। इसके पास मुकरने का कोई चारा नहीं था। फिर मैंने कहा, ये कब से चल रहा था दोनों के बीच। और फिर मैंने अपनी बहन से कहा कि तुम तो बड़ा कहती थी कि मैं अपने शौहर से मोहब्बत करती हूँ, इसलिए मैं दूसरी शादी नहीं कर सकती, ये काम तो तुम बड़े शौक से कर रही हो। फिर मेरी बहन मुझसे कहने लगी, यूसुफ, जो कुछ भी हुआ अनजाने में हुआ, मेरी इसमें कोई गलती नहीं, मुझे माफ़ कर दो और यहाँ से चले जाओ। मैंने कहा, नहीं, आज तुम हाथ आई हो, मैं इतनी आसानी से तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। फिर उसने कहा, यूसुफ तुम क्या चाहते हो, खुदा का वास्ता है मुझे जाने दो। और अम्मी अब्बू को पता चल गया कि मैं तैमूर के साथ थी तो वो तो मुझे जान से ही मार डालेंगे। प्लीज़ मेरे साथ ऐसा जुल्म ना करो, मेरा पर्दा रख लो। फिर मैंने कहा, अच्छा तुम इस तैमूर को भगाओ, मैं तुमसे अकेले में बात करना चाहता हूँ। शायद तैमूर पहले से ही बहुत डरा हुआ था। वो ये सुनते ही बाहर चला गया। उसने मेरी बात भी नहीं सुनी और फिर मैंने अपनी बहन को पकड़ लिया। मैंने कहा, जो तुम ये काम इसके साथ कर रही थी, चलो बाथरूम के अंदर मेरे साथ भी करो। वो कहने लगी, नहीं भाई, मैं आपके साथ नहीं करूँगी। मैंने कहा, तुम्हें करना पड़ेगा वरना मैं अम्मी और अब्बू को उठा के ले आऊँगा। फिर मेरी बड़ी बहन मुझसे कहने लगी, यूसुफ शर्म करो, मैं तुम्हारी बड़ी बहन हूँ, तुम मुझसे छोटे हो। मैंने कहा, कुछ नहीं होता, इस वक्त मेरा दिमाग बहुत ख़राब है, वैसे भी मुझे तुम्हारी ज़रूरत थी, मैं तुम्हें उठाने आया था, ये तो अच्छा हुआ मुझे तुम इस हालत में मिल गई हो। अब मैं नहीं जाऊँगा खुद को बिना सुकून दिलवाए। फिर मैंने उसे हाथ से पकड़ा और बाथरूम में ले आया। उसने कहा, अच्छा रुको, मेरी बात सुनो पहले। मैंने कहा, एक हाथ पकड़ लो फिर मैं बात बताती रहूँ। उसने कहा, नहीं, पहले मेरी एक शर्त है, मैं बाद में तुम्हें पूरा पूरा सुकून दूंगी। मैंने कहा, अच्छा बताओ जल्दी से। उसने कहा, अभी नहीं, वो मैं आपको कल को बताऊंगी। मैंने कहा, नहीं किंजा, ऐसा जुल्म मत करो, रात नहीं गुजरेगी। उसने कहा, पक्का वादा है, कल तुम्हें ज़रूर सुकून पहुंचाऊंगी, लेकिन पहले मेरी शर्त सुन लो। मैंने बहुत इसरार किया, मैंने उसके हाथ में भी दिया, मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ, लेकिन वो ना मानी और फिर मैं वापस आके अपने बिस्तर पर लेट गया। अब मुझे काफ़ी देर तक नींद ना आई। मैं ऐसे ही जागता रहा और अपनी बड़ी बहन के बारे में सोचता रहा कि वो कब तैमूर के साथ लगी हुई थी, पता नहीं, और किस किस के साथ वो लगी है। जिस चीज़ से मैं डर रहा था वही काम मेरे घर में हो रहा था। मैं ऐसी चीज़ से डरता था कि मेरी बहनें या मेरी अम्मी बाहर किसी के कहने में ना आ जाए और ये काम ना कर लें। आखिर वही हुआ। खैर मेरी आंख लग गई।
آج میری آنکھ صبح 8 بجے کھلی تھی۔ میں باہر آیا تو امی ناشتہ بنا چکی تھی۔ مجھے کہا یوسف آج اٹھنے میں تم نے بہت دیر کر دی۔ میں نے کہا ہاں امی، بس آنکھ لگ گئی تھی۔ میں نے کہا اچھا جلدی سے ناشتہ کر لو اور پھر دکان پہ جاؤ۔ میری امی بھی مجھے بہت خوبصورت اور حسین لگتی تھی، لیکن میں یہی سوچتا تھا کہ ان سے بات کیسے کروں، اور پھر اسی موقع کی تلاش میں تھا کہ وہ کب دن آئے گا کہ میں امی کے ساتھ خیر میں نے ناشتہ کیا۔ ناشتہ کرنے کے بعد اپنی بہنوں کے کمرے میں گیا۔ میں جب گیا تو میری بڑی بہن اپنے چھوٹے بیٹے کو ناشتہ کروا رہی تھی اور مجھے دیکھ دیکھ کے مسکرا بھی رہی تھی۔ پھر میں نے اپنی بہن سے کہا کہ بتاؤ تمہاری کیا شرط ہے؟ اس نے کہا بھائی آج دوپہر جب آپ کھانا کھانے آئیں گے تب میں آپ کو بتاؤں گی کہ میری شرط کیا ہے۔ میں نے کہا اچھا۔ پھر میں واپس اپنی دکان پہ آیا تو چھوٹے نے دکان کھول کے صفائی ستھرائی کر کے بیٹھا ہوا تھا۔ دکان پہ بیٹھے ہوئے ابھی مجھے تھوڑی ہی دیر ہوئی تھی۔ میں نے جس کا ذکر کیا تھا کہ ہمارے گاؤں میں ایک لڑکی ہے جس سے میں محبت کرتا ہوں، اس کا نام عالیہ ہے اور وہ اس محلے کی سب سے خوبصورت لڑکی ہے، وہ سودا لینے کے بہانے میری دکان پہ آئی۔ مجھے کہا یوسف میں نے تم سے ضروری بات کرنی ہے، تمہارے پاس کوئی فون ہے؟ مجھے دو تاکہ میں تسلی سے تم سے بات کر سکوں، اور پھر دکان پہ میں بات نہیں کر سکتی۔ میرے پاس ایک بٹنوں والا موبائل تھا، میں نے اسے وہ موبائل دے دیا۔ میں نے کہا جاؤ گھر جاؤ، اور پھر گھر جا کے اس نے مجھے فون کیا۔ مجھے کہا یوسف مجھے تمہاری بڑی یاد آتی ہے، تم مجھ سے ملنے کی کوشش کرو، رات بھر تمہیں میں یاد کرتی رہتی ہوں۔ میں نے کہا مجھے تمہاری بھی بڑی یاد آتی ہے، لیکن یہ گاؤں ہے، یہاں کوئی ہوٹل وغیرہ تو ملتے ہی نہیں کہ ہم وہاں جا کے مل لیں۔ پھر عالیہ نے کہا میرے پاس ایک ترکیب ہے، اگر تمہیں اچھی لگے تو۔ میں نے کہا کیا؟ بتاؤ۔ اس نے کہا میرے گھر کے پیچھے کپاس کی فصل لگی ہوئی ہے، اگر اس کپاس کی فصل میں کوئی بیٹھ جائے تو کوئی اسے دیکھ نہیں سکتا۔ اگر تم کہو تو میں رات کو وہاں آؤں گی، تم بھی وہاں آ جانا، وہاں ہم ایک دوسرے سے سکون سے مل لیں گے۔ میرے دل تو بڑا کیا کہ عالیہ کے ساتھ مل لوں، چونکہ وہ بہت خوبصورت تھی، گاؤں میں اتنی خوبصورت تھی کہ سارے لڑکے اسی کے پیچھے ہوتے تھے۔ لیکن میں ڈر رہا تھا کہ اگر میں عالیہ کے ساتھ رنگے ہاتھوں پکڑا گیا تو یہ گاؤں والے مجھے چھوڑیں گے نہیں، اور میرا دوسرا بھی ہو گیا تھا، میری بہن کی صورت۔ پھر میں نے عالیہ کو کہا عالیہ وہ جگہ ٹھیک نہیں، ہم وہاں نہیں مل سکتے، کوئی اور جگہ سوچو۔ اس نے کہا پلیز یوسف آ جاؤ، مجھے تم سے بات کرنی ہے، اور ہاں گھر والے میرا رشتہ ڈھونڈ رہے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ میری شادی کر دیں۔ تم اپنی امی ابو سے بات کرو، میرے گھر رشتہ بھجواؤ۔ میں بے شک عالیہ سے محبت تو کرتا تھا، لیکن میں ابھی شادی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ میں زندگی میں ابھی بہت کچھ کرنا چاہتا تھا، اس لیے شادی کر کے میں اپنے پاؤں میں بیڑیاں نہیں لگانا چاہتا تھا۔ پھر میں نے عالیہ ابھی اتنا اچھا کماتا نہیں ہوں، تمہارے سامنے ہے، میری چھوٹی سی دکان ہے، اس سے بس مشکل سے گھر کا خرچہ چلتا ہے، میں اپنے پیروں پہ کھڑا ہو جاؤں اور پھر تمہارے گھر میں رشتہ ضرور بھیجوں گا۔ پھر عالیہ کہنے لگی تب بھی جو کہ جب میں کسی اور کے گھر چلی جاؤں گی مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے اتنی دولت کی، جس حال میں بھی مجھے تم رکھو گے میں اس حال میں تمہارے ساتھ راضی رہوں گی۔ یوسف خدا کے لیے وہ تمہارے بغیر نہیں رہ سکتی، حالت کچھ میری بھی ایسی تھی، عالیہ سے شاید میں سچی محبت کرتا تھا، دل تو میرا بھی چاہتا تھا کہ میں شادی کر لوں، لیکن میں نے کہا میں دیکھتا ہوں کہ جو جلد بازی میں شادی کر لیتے ہیں اور پھر کمانے کے لیے ان کو باہر جانا پڑتا ہے، ان کی عورتیں یہاں اکیلے کسی اور کے ساتھ، اس لیے میں نے سوچا کہ میں تب تک شادی نہیں کروں گا، اگر کروں گا تو میں اپنی بیوی کو ساری زندگی ہمیشہ اپنے ساتھ ہی رکھوں گا، یہ میں نے سوچا ہوا تھا۔ بڑی مشکل سے عالیہ کو میں نے سمجھایا، میں نے کہا ابھی کچھ صبر کرو، میں اپنے پاؤں پر کھڑا ہو جاؤں، میں تم سے ضرور شادی کروں گا۔ اور عالیہ کہنے لگی اچھا ٹھیک ہے، تم رات کو اس فصل میں آنا، میں تمہارا انتظار کروں گی۔ میں نے کہا آج تو نہیں، ہاں میں تمہیں ضرور بتاؤں گا۔ اس نے کہا اچھا یوسف تمہارے پاس کوئی چھوٹی سی تصویر ہوگی، میں اسے ہمیشہ اپنے سینے سے لگا کے رکھوں گی، مجھے جب بھی تمہاری یاد آیا کرے گی میں اسے دیکھ لیا کروں گی۔ اصل میں جو گاؤں کی محبت ہوتی ہے وہ ہوتی اتنی شدید ہے، گاؤں کی لڑکی جب بھی ایک بار کسی سے محبت کرتی ہے تو وہ پھر سچے دل سے کرتی ہے، شاید عالیہ بھی مجھ سے سچے دل سے محبت کرتی تھی۔ میں نے کہا اچھا کل جاؤں گا، آج کسی بھی ٹائم پاسپورٹ سائز تصویر بناؤں گا اور میری دکان پہ آ جانا، میں وہ تمہیں دے دوں گا۔ اس نے کہا اچھا ٹھیک ہے۔ پھر اس نے کہا اچھا یہ موبائل لینے کے لیے اس چھوٹے کو بھیجو جو تم نے دکان پہ رکھا ہوا ہے۔ میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے۔ پھر میں نے چھوٹے کو بھیجا، اصل میں وہ چھوٹا میرا کافی حد تک رازدار بھی تھا اور میری عادت سے خوب واقف تھا، کیونکہ جو بھی عورت میری دکان پہ آتی تھی، میں اصل میں دل پھینک بندہ ہوں، حسن پرست بھی ہوں، اچھی چیز مجھے بہت اچھی لگتی ہے، خوبصورت چیزوں میں تعریف کرتا ہوں، شاید اسی لیے مجھے سب محلے والے ٹھرکی کہتے تھے۔
मैंने उससे छोटे को कहा कि जाओ और वो मोबाइल लेके आओ। वो गया, मोबाइल लेके आया। कब दोपहर होगी मुझे पता ही नहीं चला। फिर मैंने छोटे को कहा, आज तो मेरे घर खाना लेके मत जाना, मैं खुद ही घर खा के आऊँगा। उसने कहा, अच्छा उस्ताद जी। अब दोपहर के 1 बज रहे थे। मैंने खाना खाने के बहाने अब घर आया तो अम्मी ने भी खाना नहीं बनाया था। कहा, यूसुफ तुमने खाना लेने घर आए हो, इस छोटे को भेज देते। मैंने कहा, हाँ मैं वो छोटा सा जरा काम पे मसरूफ़ था, इसलिए मैं खुद आया हूँ। उसने कहा, अभी तो खाना नहीं बना, अच्छा तुम बैठ जाओ। फिर मैं अपनी बहन के कमरे में गया। मेरी 2 छोटी बहनें शायद किसी के घर गई हुई थी, वो भी नहीं थी। मेरी बड़ी बहन अकेले बैठी हुई थी। मैंने उससे पूछा, हाँ क्या शर्त है तुम्हारी? तुमने बताया ही नहीं। उसने कहा, भाई मैं एक बंदे को पसंद करती हूँ। मैंने कहा, हाँ मुझे पता है कि वो तैमूर। उसने कहा, नहीं तैमूर को नहीं, वो कोई और है, हमारी बरादरी का नहीं है। फिर मैंने कहा, किंजा तुम रात तैमूर के साथ ये काम क्यों कर रही थी अगर उसको पसंद नहीं करती? उसने कहा, भाई वो तो मेरी ज़रूरत पूरी करता है, मैं उससे मना भी नहीं कर पाई। इसलिए फिर मैंने कहा, किंजा ये गलत बात है, तुम अगर इससे मोहब्बत नहीं करती तो उसे अपने करीब क्यों आने दिया? उसने कहा, छोड़े भाई, मैं इस बारे में बाद में बात करूंगी। मैं तुम्हें यह बता रही थी कि मैं एक लड़के को पसंद करती हूँ और मैं उससे शादी करना चाहती हूँ। तो मैंने कहा, तुम मुझे क्यों बता रही हो? तुम ये बात अम्मी और अब्बू को बताओ। उसने कहा, अम्मी ये बात नहीं मानेंगी, इसलिए मैं तुम्हें बता रही हूँ। मैंने कहा, कौन है वो हमारे घर के सामने वाला रोड बन रहा था, उसमें एक लेबर शायद मजदूर थे, एक लड़का उसमें पठान था जो दिखने में स्मार्ट और खूबसूरत सा था। मेरी बहन ने कहा, इस पठान को मैं पसंद करती हूँ, वो भी मुझे रात को मिलने आता है, पिछली रात भी वो आया था। मैं हैरान हुआ कि मेरे घर में ये क्या चल रहा था। मैंने कहा, अच्छा फिर? उसने कहा, मैं उससे शादी करना चाहती हूँ, लेकिन वो लड़का वजीरस्तान का है, तो मेरे अम्मा और अब्बा तो मानने के लिए शादी बिल्कुल नहीं करेंगे, इसलिए तुम अम्मी और अब्बू से बात करो, मेरी शादी उस पठान से कर दो, मुझे वो पठान बहुत अच्छा लगता है। मैंने कहा, कनीज़ खबरदार, तो तुमने ये सोचा भी, ये कैसी बातें कर रही हो? अब हम क्या अपनी बहन बेटी पठानों में देंगे? उसने कहा, भाई आप मेरा ये काम कर दें, आप यकीन करें जो मैं आपको सुकून दूंगी आप वो सारी ज़िंदगी याद रखेंगे। जिस अंदाज से उसने बोला था मैंने उसको मना ना कर पाया। मैंने कहा, अच्छा मैं बात करता हूँ। उसने कहा, नहीं भाई पहले बात करो, बाद में तुम्हारा काम करूँगी। मैंने कहा, नहीं किंजा, खुदा के वास्ते ये काम बहुत मुश्किल है, इस पर टाइम लगना है, प्लीज़ आज रात को मुझे सुकून दे दो। उसने कहा, नहीं भाई आज रात को मैं उस पठान से वादा किया हुआ है, मैं उसको मिलूंगी, उसको मैं सुकून दूंगी, आज मुश्किल है। मैंने कहा, किंजा क्या हो गया है तुम्हें, ये मुझसे कैसी बातें कर रही हो? मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ। उसने कहा, हाँ बड़े भाई हो और अब मेरे राजदार भी बन गए हो, इसलिए तुम्हें बता रही हूँ। और फिर मैंने कहा, अच्छा किंजा कोई बात नहीं, इसको आज मना कर दो, आज तुम मुझे सुकून दे दो, पहले थोड़ा सा एक हद तक, लेकिन आज लाजमी दो। फिर मैं कल तुम्हारे सामने अम्मी और अब्बू से बात करूँगा, लेकिन तरीके से हम डायरेक्ट ये नहीं बोलेंगे कि फ़लाँ लड़का है। मैं अम्मी और अब्बू को बताऊँगा और उनको बोलूँगा कि आप मेरी बड़ी बहन की शादी कर दें, और फिर मैं किसी चरी तरीके से चक्कर चलाऊँगा ताकि तुम्हारी शादी उस पठान से हो जाए। मेरी बहन ने कहा, हाँ ये काम कर दो, पूरी ज़िंदगी तुम्हें सुकून देती रहूँगी। मैंने कहा, अच्छा आज रात मेरे कमरे में आना, तुम्हारे साथ तो मेरी दूसरी बहनें भी सो रही होती हैं, आयशा और सलमा, इसलिए मैं तो यहाँ नहीं आ सकता, तुम ही आ जाना। उसने कहा, आज नहीं कल आऊँगी। मैंने कहा, नहीं आज तुमने हर हाल में आना है, वरना मैं आज तुम उस पठान से मिलने नहीं दूंगा, सारी रात जागता रहूँगा। उसने कहा, अच्छा रात को 1 बजे तुम्हारे पास आऊँगी, 15 से 20 मिनट तुम्हारे साथ रहूँगी, और फिर वो पठान आ जाएगा और फिर मैं उससे थोड़ी देर बाथरूम में मिलूँगी। मैंने कहा, अच्छा ठीक है। और फिर अम्मी भी खाना बनाने के लिए कमरे में आई। दोस्तों इस कहानी की अगली किस्त देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को क्लिक कर लें ताकि नए आने वाली किस्त आपको जल्द अज जल्द मिल सके।